एक आदमी घने जंगल में दौड़ रहा है। उसकी सांसें फट चुकी हैं, चेहरा पसीने से भीगा हुआ। वो किसी चीज से भाग रहा है, लेकिन क्या, ये कोई नहीं जानता। चारों तरफ पेड़ इतने घने हैं कि सूरज की रोशनी तक अंदर नहीं आती। वो बस एक ही दिशा में भागता जा रहा है, सूरज की ओर, क्योंकि वही उसका रास्ता है। लेकिन तभी सूरज धीरे धीरे ढलने लगता है, अंधेरा उतर आता है और सामने आता है एक पुराना टूटा हुआ साइन बोर्ड जिस पर लिखा है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न 108। वो रुक जाता है, उसकी आंखों में डर है और तभी जंगल में सन्नाटा छा जाता है। अचानक पेड़ों से हजारों चिड़ियां एक साथ उड़ जाती हैं, जैसे किसी ने उन्हें डरा दिया हो। वो आदमी पीछे मुड़ता है, कुछ नहीं, और फिर दौड़ पड़ता है। लेकिन जब रुकता है वो फिर उसी बोर्ड के सामने खड़ा होता है। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न 108। इस बार उसके चेहरे पर सिर्फ डर नहीं, हैरानी और निराशा भी है। अचानक जमीन कांपने लगती है, कहीं से गुर्राने की आवाज आती है। वो आदमी गिर जाता है और कुछ उसे पकड़कर अंधेरे में खींच लेता है। सिर्फ उसकी चीखें रह जाती हैं और फिर मौन। 6 दिन बाद कहानी पहुंचती है शहर में। एक लड़की मीना, जो एक बर्ड शॉप में काम करती है, उसे एक सुनहरा तोता लेकर शहर से बाहर एक जगह डिलीवर करने जाना होता है। रास्ते में उसे एक बोर्ड दिखता है जिस पर दर्जनों मिसिंग पर्सन पोस्टर्स लगे हैं, लोग जो उसी जंगल के पास गुम हो गए थे। लेकिन मीना ध्यान नहीं देती। वो गाड़ी बढ़ाती है और उसी जंगल में दाखिल हो जाती है। धीरे धीरे उसके मोबाइल का नेटवर्क चला जाता है, रेडियो बंद हो जाता है, और जब वो रुकती है तो सामने वही साइन बोर्ड होता है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। मीना डर जाती है। वो तोते का पिंजरा उठाकर पैदल चल पड़ती है, लेकिन जब वापस आती है उसकी कार गायब। तभी उसे एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई देती है, अगर जिंदा रहना है तो अंदर आ जाओ। वो भागती है और पहुंचती है एक रहस्यमयी जगह, द कोव। वहां 3 लोग हैं, वही बूढ़ी औरत मैडलिन, एक लड़की कियारा और एक लड़का डैनियल। रात होते ही मैडलिन कहती है, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, वो हमें देखने आ रहे हैं। मीना हैरान होती है, कौन? मैडलिन जवाब देती है, द वॉचर्स। हर रात ये रहस्यमयी प्राणी उस शीशे के पार से उन्हें देखते हैं। कभी कुछ कहते नहीं, बस निहारते हैं, और अगर कोई उन पर पीठ कर ले तो वो गुस्से में सब कुछ तबाह कर देते हैं। मैडलिन मीना को बताती है, 3 नियम हैं जिनसे जिंदगी बच सकती है। रात में दरवाजा मत खोलना, कभी शीशे की तरफ पीठ मत करना, दिन में गड्ढों के पास मत जाना। मीना सोचती है ये सब अंधविश्वास है, लेकिन उसी रात वो नियम तोड़ देती है। वो शीशे की तरफ पीठ कर सो जाती है। अचानक शीशे पर ठक ठक की आवाजें शुरू हो जाती हैं, जोर जोर से धमाके, जैसे कोई अंदर आना चाहता हो। मैडलिन भागती है और उसे पकड़कर सीधा करती है। जैसे ही मीना सामने होती है, आवाजें थम जाती हैं। मैडलिन कहती है, कभी भी वॉचर्स को अपमान मत करना, वो देख रहे हैं। अगले दिन मीना और डैनियल जंगल में जाते हैं। वो गड्ढों को देखते हैं, गहरे, अंधेरे, जैसे कोई उन्हें जमीन के नीचे से देख रहा हो। मैडलिन बताती है, यही वॉचर्स के घर हैं। दिन में वो यहीं रहते हैं, रात को बाहर निकलते हैं। फिर मीना को कियारा की कहानी पता चलती है। उसका पति इसी जंगल में गुम हुआ था। वो वही आदमी था जो कहानी की शुरुआत में मारा गया था। एक दिन उन्हें जमीन के नीचे एक गुप्त बंकर मिलता है। वहां कई रिकॉर्डिंग्स हैं प्रोफेसर मार्टिन की। वो बताता है कि ये जंगल इंसानी प्रयोगों का नतीजा है। कभी ये फेरीज हुआ करते थे, पंखों वाले जादुई जीव। इंसानों ने उन्हें धोखा दिया और जिंदा गाड़ दिया। वक्त के साथ वो भयानक बन गए, द वॉचर्स। वो अब इंसानों को देखकर सीखते हैं ताकि हमारी शक्ल लेकर फिर से हमारे बीच जी सकें। मीना को प्रोफेसर की आखिरी रिकॉर्डिंग मिलती है, अगर तुम फंस गए हो तो सूर्यास्त पर पक्षियों की दिशा में भागना, वही रास्ता बाहर का है। मीना और बाकी लोग तोते को उड़ाते हैं और उसी दिशा में दौड़ पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें नदी मिलती है, और जैसे ही वो नाव में बैठते हैं, वॉचर्स उन पे टूट पड़ते हैं। लेकिन पानी को छूते ही उनका शरीर जलने लगता है। वो नदी पार करके बच जाते हैं। शहर पहुंचकर मीना प्रोफेसर की रिसर्च डिलीट करने जाती है, लेकिन वहां उसे एक फोटो मिलती है, प्रोफेसर के साथ खड़ी मैडलिन। उसे पता चलता है असल मैडलिन प्रोफेसर की पत्नी थी, और जो जंगल में थी वो एक शेप शिफ्टिंग फेरी। वो वही परी थी जो इंसानों में रहना चाहती थी। प्रोफेसर ने उसे अपनी पत्नी का रूप लेने को कहा था, लेकिन बाद में उसने ही प्रोफेसर को मार दिया। मीना उसे ढूंढती है, लेकिन वो अब उसके रूप में बदल चुकी है। दोनों में भयानक लड़ाई होती है। मीना चिल्लाती है, तुम इंसान नहीं, लेकिन पूरी राक्षस भी नहीं। तुम आधी इंसान आधी फेरी हो, एक हाफलिंग। ये सुनते ही मैडलिन का रूप बदलने लगता है।
उसके पंख निकल आते हैं और वो उड़ जाती है। कई हफ्तों बाद मीना अपने घर में बैठी है। वो कहती है, मुझे लगता है वो अभी भी मुझे देख रही है। उसकी बहन मुस्कुराती है, वो सब तुम्हारा भ्रम है। लेकिन बाहर एक छोटी लड़की खड़ी है, मुस्कुराती हुई। वो थी मैडलिन।